नमस्कार। कनाडा ने भारत के एक राजनयिक को आज देश से निकल जाने का आदेश दे दिया है। भारत ने भी वापस जवाबी कार्रवाई की है और एक कनाडाई राजनयिक को देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। लेकिन ये हुआ क्यों? कनाडा ने ये आरोप लगाया है कि कनाडा के नागरिक और खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्या हुई जून में, उसमें भारत का हाथ है। भारत ने साफ तौर पर इससे इनकार किया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि G20 के दौरान जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत आए और एक पोलर साइड में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जस्टिन ट्रूडो की मुलाकात हुई, तो भारत ने साफ तौर पर यह कहा था कि भारत की चिंता है कनाडा में बढ़ती हुई खालिस्तानी गतिविधियों को लेकर। जस्टिन ट्रूडो ने पलटकर यह कहा कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और उनका ये दौरा जो है इसकी काफी आलोचना हुई। लेकिन सवाल यह है कि वापस जाकर अब फौरन ट्रूडो जो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि इसमें भारतीय एजेंसियों का हाथ है, उनकी क्या मजबूरी है? क्या ये ट्रूडो का डेस्परेशन है? क्या ये वापस घर जाकर जो उनका भारतीय दौरा एक नाकाम दौरा रहा, वहां पे एक डोमेस्टिक दबाव है, एक पॉलिटिकल प्रेशर है उनके ऊपर? लेकिन इन सब के बीच भारत और कनाडा के बीच जो संबंध हैं, ये दोनों देश दोस्ताना देश रहे हैं, लेकिन ये संबंध इसमें एक नई गिरावट देखी गई है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की जो बातचीत चल रही थी उसको साइड कर दिया गया है। बहुत सारे भारतीय स्टूडेंट्स कनाडा में पढ़ते हैं, तो भारत और कनाडा के जो संबंध हैं वो एक नई गिरावट देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये कौन है हरदीप सिंह निज्जर, जिसकी वजह से कनाडा ने ये आरोप भारत पर लगाया। जून में इसकी हत्या हुई है। तो ये खालिस्तानी आंदोलन में एक अहम नाम है। जून 2023 में ये मारा गया। कनाडा का एक प्रांत है ब्रिटिश कोलंबिया में सरे, जहां पर गुरुद्वारे के बाहर कई गोलियां चली जिसमें इसकी हत्या हुई। ये खालिस्तानी टाइगर फोर्स KTF का मास्टरमाइंड और उसका प्रमुख माना जाता है, प्रमुख था भी। खालिस्तान टाइगर फोर्स को भारत सरकार एक आतंकी ग्रुप मानती है। KTF पर 2007 में पंजाब में सिनेमाघर में बम धमाके का आरोप था। कनाडाई खुफिया एजेंसी ने निज्जर को बताया कि वो खतरे में है। निज्जर पर NIA ने 10 लाख रुपए के नकद इनाम का ऐलान किया था। पर जिसको अब जस्टिन ट्रूडो ये बता रहे हैं कि वो कनाडा का नागरिक था। आपको बता दें कि निज्जर जो है वो एक फेक पासपोर्ट लेकर और एक फॉल्स आइडेंटिटी के साथ रवि शर्मा के नाम से कनाडा पहुंचा था 1997 में, और उसके बाद वहां पर उसकी नागरिकता को रद्द कर दिया गया। फिर उसने वहां पर एक महिला से शादी की और उसके बाद महिला ने उसे स्पॉन्सर किया नागरिकता के लिए, फिर भी उसकी नागरिकता को रद्द कर दिया गया। तो अब यह सवाल उठता है कि वो कनाडाई नागरिक बना कब और कनाडा की नागरिकता उसे कब हासिल हुई। लेकिन इन सब के बीच और भी जो ध्यान देने की बात है कि कनाडा में लगातार खालिस्तानी गतिविधियां बढ़ी हैं और एंटी इंडिया सेंटिमेंट बढ़ता जा रहा है। और इस एंटी इंडिया सेंटिमेंट की कुछ मिसाल, कुछ एग्जाम्पल्स आपको देना चाहूंगी। कुछ ही दिनों पहले जब निज्जर की हत्या हुई थी, तो वहां पर जो भारतीय राजनयिक हैं उनके खिलाफ एक तरह से पोस्टर्स लगाए गए थे। देयर वर थ्रेट्स ऑफ वायलेंस टू इंडियन डिप्लोमैट्स, और ये एक फ्लैश पॉइंट रहा था दोनों मुल्कों के बीच में। वहां पे जो हमारे राजनयिक हैं उनकी फोटो लगा दी गई गुरुद्वारे के आसपास में। उसके बाद कुछ दिनों पहले 4 जून को देखा गया कि एक परेड था जिसमें कि ग्लोरीफाई किया जा रहा था हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के असैसिनेशन को, और उसको सेलिब्रेट किया जा रहा था। इसके पहले भी बहुत कुछ हुआ है। बार बार जो भारतीय मंदिर हैं, हिंदू मंदिर हैं, उनको वैंडलाइज किया गया, यानी उनमें तोड़फोड़ मचाई गई है, और कनाडा ने इसके ऊपर कोई भी सख्ती नहीं की है। बल्कि कनेडियन MP ने इसका आरोप लगाया था कनेडियन खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट पर, और यह भी बताया था कि प्रोबेबली दिस इज एन अटेम्प्ट टू क्रिएट अ डिवाइड बिटवीन द हिंदूज एंड द सिख्स लिविंग इन कनाडा। तो लगातार एंटी इंडिया गतिविधियों को हवा दी गई है। जो खालिस्तानी सेंटिमेंट है वो बढ़ता गया है। बल्कि कुछ समय पहले, पिछले साल की बात है, महात्मा गांधी स्टैच्यू वाज वैंडलाइज्ड, यानी वहां पर भी एक तोड़फोड़ में हुई। और ये रिचमंड हिल का मामला है, विष्णु मंदिर रिचमंड हिल, वहां पर ये ग्रेटर टोरंटो का एरिया है जहां पर ये हुआ था।
इस सब के साथ साथ सवाल बड़ा ये है कि जस्टिन ट्रूडो के दौर में, ये कार्यकाल में, ये क्यों बढ़ता जा रहा है? जस्टिन ट्रूडो की क्या पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं? ये जरूर है कि वहां पर जो सिख समुदाय है वो काफी पावरफुल है, पूरे पॉपुलेशन का लगभग 2% है। ऐसे में जस्टिन ट्रूडो की ये राजनीतिक सियासी मजबूरी है कि वो इस एक्सट्रीमिज्म को हवा दें अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए। लेकिन भारत ने साफ कहा है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता के कीमत पर कोई एक्सप्रेशन ऑफ जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो नहीं चलेगा।